आज बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर में से जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आवर परसेंटेज। और परसेंटेज का टॉपिक इतना ज्यादा हमारे लिए अहम जो है वो क्यों कंसीडर होता है? देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको इतना ज्यादा अहम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई आपका मेजरली शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं है। लेकिन आपको परसेंटेज का कंसेप्ट जो है वो होना जो है बहुत जरूरी है। क्यों परसेंटेज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि जब हम लोगों ने इसी कंसेप्ट को फर्दर लेके जो है वो आगे चलना है तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो बात करनी है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो वहां पर जब चलेंगे तो आप लोगों को जो है वो मैं बताऊंगा भी एक दफा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्यों जो है वो लेके चले, क्योंकि वो दिस बेसिक स्टेप इन्वॉल्व दिस परसेंटेज। सो व्हाट इज अवर परसेंटेज? परसेंटेज क्या होती है और इसको हम लोग जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, परसेंटेज के लफ्ज से आप लोग पहले से वाकिफ हैं, आप लोग इस कंसेप्ट से भी वाकिफ हो कि आप लोगों ने अपने मार्क्स की परसेंटेज जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है एंड ईच एंड एवरीथिंग की छोटी छोटी चीजों से आप अच्छे तरीके से वाकिफ है। अगर मैं आप लोगों को इसी एक लफ्ज को जो है वो ब्रेक करके दूं तो ये दो अल्फाज का मजमुआ है। फर्स्ट वन इज पर एंड सेकंड वन इज सेंट। ठीक है, परसेंट यानी के 100वां हिस्सा, किसी भी चीज का 100वां हिस्सा, 100th पार्ट जो है वो बेटा आप लोगों के पास जो है वो परसेंट जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो 100वां हिस्सा जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे करेंगे कि परसेंटेज किसी भी चीज की जो है वो क्या होती है आप लोगों के पास। ठीक है, सो परसेंटेज यहाँ पर कैसे फाइंड आउट होगी और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें जो है वो आप लोग कंसीडर करोगे? याद रख लीजिएगा कि परसेंटेज जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, मिकदार का ताल्लुक है, आप लोग जो है वो एक मिकदार का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट जो है वो करेंगे। तो परसेंटेज इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव टेक्निक टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों के पास 10 ग्राम मैंने आपको दिया है पानी का और मैं आपको कहता हूं कि उस 10 ग्राम में से आप लोगों ने मालूम करनी है जी परसेंटेज हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो वो आप लोग कैसे जो है वो मालूम जो है वो करेंगे? दैट इज द बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व हियर। अगर पेपर वाइज या हम लोग अपने छोटे कंसेप्ट को जो है वो रिकॉल करें तो हम लोग वहां पर बात करते हैं कि परसेंटेज कैसे मालूम होगी। वहां पर आप लोग जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करते हो बाय obtained divided by total एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग जो है परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसी कंसेप्ट को, इसी चीज को हम लोगों ने बेसिकली केमिस्ट्री की जुबान के अंदर जो है वो लेके जाना है। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इस कंसेप्ट को अपने मॉलिक्यूल्स के ऊपर, अपने कंपाउंड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो करना है। तो फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर याद जो है वो रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है कि द परसेंटेज इज इक्वल टू mass of element in a compound divided by total mass of compound multiplied by 100। ठीक है, आप लोगों ने इस फॉर्मूला को जो है वो याद रखना है, mass of element in a compound डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। आप लोगों ने इस फॉर्मूले को जो है वो अगर याद रख लिया तो इंशाल्लाह जो है वो हम लोग परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना जो है थोड़ी सी आसान जो है हमारे लिए हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड हम लोग जो है वो कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व जो है वो करते हैं ताकि हमारे लिए जो है इस कंसेप्ट को समझना जो है वो रिलेटिवली इजियर जो है वो हो जाए। सो लेट्स मूव अवर एग्जाम्पल। जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इट सेज दैट 8.657 grams of a compound were decomposed into its elements and gave 5.217 grams of carbon, 0.962 grams of hydrogen and 2.478 grams of oxygen. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी। जी, उसने जो है वो हमें बताया है कि एक कंपाउंड की टोटल मिकदार उसने हमें कितनी दी है? 8.657। उसके अंदर जो है जब वो ब्रेक हुआ है, डिकम्पोज हुआ है अपने एलिमेंट्स के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, तो उसने हमें जो है वो दिया है 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हम लोगों ने इसकी परसेंटेज जो है वो मालूम करनी है। तो बेसिक डेटा जो है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं
और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। सबसे पहले हमें उसने टोटल मास जो है वो कंपाउंड का दिया है, तो टोटल मास इज इक्वल टू 8.657 ग्राम्स। इसके अलावा उसने हमें जो है वो कार्बन की वैल्यू जो है वो दी है, जी उसने हमें दिया है मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 5.217 ग्राम्स। हमें इसने हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो दी है, मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0.962 ग्राम्स। और हमें जो है वो ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो दी है दैट इज इक्वल टू 2.47 ग्राम्स। ठीक है जी, तो हम लोग जो है वो यहां पर अब इसी को ही लेके इनकी कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व आउट करेंगे, ताकि हम लोग जो है वो परसेंटेज के कंसेप्ट को जो है वो लेके चल सके। सबसे पहले हम लोग जो है वो परसेंटेज निकालते हैं कार्बन की, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालिए तो फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ के आए हैं, मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। आप लोग कार्बन के लिए इसको किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। ठीक है जी, मास ऑफ कार्बन हमें कंपाउंड के अंदर जी कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 5.217 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। जी मुकम्मल टोटल कितना मास हमें कंपाउंड का दिया गया था, दैट वाज इक्वल टू 8.657 ग्राम्स। और हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद 100, तो जी इसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 60.28%। ठीक हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी वाले फॉर्मूला को जो है वो हम लोग यूज करके बाकी तीनों की भी जो है वो कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सेम इसी तरीके से ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था 0.962 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जी ऊपर दिया हुआ है 8.657 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जो है वो आप लोग सॉल्व करें तो आंसर आप लोगों के पास आता है 11.11%। दो हो गए। लास्ट वन हम लोगों ने इसमें से ऑक्सीजन की जो है वो परसेंटेज निकालनी है, तो फिर अब तो ऐसे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हम लोगों ने फर्दर जो है वो लेके चलना है। तो फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो जी मास ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड के अंदर हमारे पास कितना है 2.478 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास कंपाउंड का कितना है 8.657 ग्राम्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर आंसर जो है वो इसका आएगा 26.62%। ठीक है जी, तो ये जो है वो हमारे पास एक बेसिक टेक्निक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, जिसके जरिए हम लोग जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का मास जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह के कुछ सवालात आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर भी जो है वो मौजूद है, जो कि पास पेपर्स के अंदर जो है वो काफी आते हैं। तो हम लोगों ने उसको सॉल्व जो है वो कैसे करना है, वहां से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अभी यहां पर करवाना जो है वो बेहतर समझ रहा हूं, लेकिन उसको बाद में जब एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो वहां पर उसको डिटेल में देखेंगे। आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, जहां पर उसने आपको डिफरेंट फर्टिलाइजर्स दी हुई है। ठीक है जी, सबसे पहली उसने लिखी हुई है अमोनिया NH3, और वो कहता है कि इस अमोनिया के अंदर आप नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो मालूम जो है वो करके दें। तो यहां पर अब फॉर्मूला तो वही है, लेकिन ना हमें मास दिया गया है, ना ही हमें टोटल मास ऑफ कंपाउंड दिया गया। तो फिर इस तरह की एग्जांपल को सॉल्व आउट हम लोगों ने कैसे जो है वो करना है, हम लोग कैसे इस वाली एग्जांपल को जो है वो काउंटर जो है वो करेंगे। तो जी सबसे पहले तो हमें इसमें से कंपाउंड का मुकम्मल मास निकालना है और हमें नाइट्रोजन का मास भी निकालना है। तो जी बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल। क्या करें, देखिए NH3 ब्रेक करके लिख लें। अब आप लोगों को शुरू में रिलेटिव एटॉमिक मैसेज समझाए गए थे,
उसी के अंदर इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज जो है वो पुट करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अगर आपको याद पड़ता है तो जी हमारे पास होता है 14, सही है। उसके बाद फॉर्मूले का बीच में डालिए प्लस, यानी कि हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप जमा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग इसको प्लस जो है वो करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास होता है 1.008, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए और इस तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम उसको 1 ही जो है वो लेके चलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1, और यहां पर 3 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, मैं इसको 3 जो है वो लिख दूंगा। दैट टोटल सम्स अप टू 17, यानी कि 17 मेरे पास क्या है, व्हाट इज दिस 17? दिस 17 रिप्रेजेंट्स द टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मेरे कंपाउंड का मुकम्मल मास जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 17। अब इसके अंदर से मुझे नाइट्रोजन का मास जो है वो निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। तो यहां पर गौर करें, नाइट्रोजन का मास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। जी मास ऑफ एलिमेंट कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है अमोनिया के अंदर, 14, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का मास कितना है, पूरे कंपाउंड का मास है 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो आता है 46%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि कैलकुलेटर मैं यहां पर यूज नहीं कर रहा हूं। इस तरह की एग्जांपल्स आप लोगों ने जो है वो जहन में रखनी है, और आप लोगों को इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आपकी एक्सरसाइज बुक में जो है वो मिल जाएंगी। आप लोगों को लाजमी जो है वो सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल को यहां पे सॉल्व करते हैं और फिर इस टॉपिक को जो है वो रैप करते हैं और नेक्स्ट की तरफ जो है वो मूव करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर मैं करवाना बेहतर समझ रहा हूं। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग इसको जो है वो यूज करते हुए हम लोग इसको टोटल सम अप करके मुकम्मल जो है फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 4 है हाइड्रोजन, तो 4, प्लस नाइट्रोजन दोबारा आ गया तो फिर 14, प्लस ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16, और यहां पर 3 है तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे, ठीक है। द टोटल सम कम्स आउट ठीक है, द टोटल मास इज दिस। अब हम लोगों को देखना है कि इस पूरे कंपाउंड में हमारे नाइट्रोजन कितने मौजूद है। तो गौर करें इस कंपाउंड के ऊपर, एक नाइट्रोजन यहां पे मौजूद है, एक नाइट्रोजन यहां पे मौजूद है। द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड आर 2, 2 नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, 2 का मास कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला फिर वही, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मेरे एलिमेंट का वजन कंपाउंड के अंदर जी कितना है, दैट इज इक्वल टू 28। यहां पर 28 क्यों लिखा गया, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है। अगर 3 होते तो मैं 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता, एक था तो एक ही जो है वो लिखा था, यहां पर 2 है तो 28 जो है वो कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। मेरे कंपाउंड मुकम्मल का वजन कितना है, दैट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व जो है वो कर ले, दैट बिकम्स 28 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय that is equal to 35%, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। बाकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा
और अगर आप लोगों से ना हो सके देन डू टेल अस इन आवर कमेंट बॉक्स। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि वो एग्जांपल्स भी आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स और स्पेसिफिकली एक्सरसाइज के अंदर आपको कवर करवा दी जाए। सो एक दफा प्लीज इसको हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, वन लास्ट टाइम समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को, ताकि इसको जो है वो रैप अप करें। परसेंटेज एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। परसेंट यानी कि 100वां हिस्सा हम लोग जो है वो मालूम करते हैं। परसेंटेज का फार्मूला ये है, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करवाइए और दो न्यूमेरिकल्स जो कि बेसिकली आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो आते हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करवाएं। टू बी वेरी मच क्लियर, ये वाली एग्जांपल अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पिछले से पिछले साल के पेपर के अंदर, द ईयर बिफोर, आपको जो है वो बोर्ड के एग्जाम के अंदर आई हुई थी और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर हुआ है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने बेटा इसको अच्छे तरीके से जो है वो कंसीडर करना है और इस पे जो है वो ध्यान देना है। बाकी इंशाल्लाह अगर इस तमाम से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमें आगाह कीजिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।